नाज़रीन, इस वक्त मैं बस्ती सैदन शाह में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और मेरे भाई जो हैं, ये लोग कितने परेशान हैं, कितनी तकलीफ में मुब्तला हैं कि यहाँ पर ना तो सुई गैस आ रही है, ना इनको बिजली मुयस्सर है और ना ही यहाँ पर इनको साफ पानी मुयस्सर है। ये लोग जाएं तो किधर जाएं? अपनी तकलीफ लेके आज ये खादम आला पंजाब के दफ्तर भी गए, लेकिन वहां पर भी इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे दाएं तरफ एक बुजुर्ग खड़े हैं और ये बुजुर्ग जो है ये हसरतो यास की तस्वीर बने हुए हैं कि काश कोई आए, कोई मोहम्मद बिन कासिम आए और इनका मसला हल कर दे। ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जाएं तो कहां जाएं? इनमें से बेशतर बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुबह जब रोटी पकाने लगती हैं तो गैस चली जाती है और गैस आती ही नहीं बास जगहों पे। अगर चंद घरों में गैस है भी तो वो भी चली जाती है, और पानी है तो उस गंदे पानी की वजह से बेशुमार लोग बीमार हो चुके हैं। आए नाज़रीन, चलते हैं और इनके मसाइल आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि ये लोग किस मुसीबत में, किस कर्ब में मुब्तला। आए नाज़रीन, चलें। जी माँ जी। बेटे देखो, मुंह में दांतने, तंदूर की खानी सकती, नान खानी सकती, चूल्हे की रोटी मिलती नहीं है। बेड़ा बैठ जाए, दो पार्टियों का सत्यानाश हो जाए। जिन्होंने हमारा सत्यानाश करा, खुदा इन्हें को गलत कर दे। मैं तो ये कहती हूँ। नहीं माँ जी, मसला क्या है आपके साथ? मसला ना गैस ना पानी। कैसे जाऊं मैं गर्म करके पानी? मैं नमूनिया हो जा मेरे। मैं कहाँ नहाने जाती हूँ? किसी किसी के घर। जब मैं बीमार आदमी कहाँ जाऊं मैं? है, मुझे गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। यानी आपको बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी मुयस्सर नहीं है? वो भी कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भाई ये कहना चाहती हूँ, हमें पानी चाहिए, बत्ती चाहिए, गैस चाहिए, और बच्चे भूखे रह जाते हैं। अच्छा, मेरी बहन ये जो बिल पकड़े हुए हैं किस चीज के? ये बिजली गैस के है, गैस के है, ये गैस के है। हमें सब गैस नहीं मिलता, हमें गैस 4 साल से नहीं मिलता पिया, गैस 4 साल को नहीं मिलता पिया। अच्छा, बिल किस चीज के आते हैं? ये फ्री खाते हैं जी, ये खाते हैं हमारे मेंबर जो बड़े बड़े अफसर ने। आपका मतलब ये है कि आपके यहाँ से कौन मुंतखब हुआ था MP MNA? कोई सानू नहीं जी नजर आता। हाँ जी, यानी मोहसिन लतीफ और अयाज सादक ने कुछ की? जी आप क्या कह रही हैं? और जिदे को जाओ कहना साडा नहीं मसला, ए नवाज शरीफ दा मसला। बेनजीर को जाओ कहना साडा नहीं मसला। मसला किदा? बेनजीर दा नहीं, नवाज शरीफ दा नहीं, हुकूमत सदर कादे लिए बैठा है। ए साडियां सहूलतां नहीं पूरीਆਂ कर सकदा, बिल ले सकदा, सानू सहूलतां नहीं दे सकदा। तो कादे लिए गरीबां लिए, कादे लिए कहना उंज कहना ਅਸੀਂ गरीब वाले तो कोई कुछ भी नहीं करदा पिया। सारे खान ले बैठे। सदर जेड़े खान अपना ढिड भर लेंदे, जेड़ा आएगा अपना ढिड भरेगा, गरीबां दा कोई नहीं सोचदा। ਅਸੀਂ क्या गया फेरी लाने वाले 2 दिन तो भुखे रोटी नहीं खादी, कितों खाइए? मीरा घर च 10 कारा ने सदर उन्होंने कुछ कहना, वो कहना थल्ले वाला अमला गरीबों को कुछ नहीं देना। आप क्या कहती हैं? मेरे कहने का यही मतलब है कि ये जो इतने तंग हो रहे हैं लोग गैस की वजह से, सुबह स्कूल में बच्चे जाते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम है। ये दफ्तर में जो जाते हैं वो बेचारे बिल्कुल भूखे जाते हैं। एक सिलेंडर लेके आते हैं, 200-300 का ये लोग लेके आते हैं, रात तक वो खत्म हो जाता है। अब देखो, जिन्होंने सारा दिन से 200-300 कमाना है, वो सिलेंडर कहाँ से लेकर आए? कहने का मतलब ये कि ये लोग बेचारे बच्चे, ये हुकूमत के लिए बच्चे हम पढ़ा रहे हैं ना, कि हुकूमत के लिए ये काम आएंगे। तो जब हमने इनको पढ़ाना नहीं, जब हमारे पास कोई ऐसी हुकूमत ने हमें सहूलतें दी नहीं, तो हम इनको क्या करेंगे? नहीं देखे ना, आपकी गलती है कि आप वोट क्यों देते हैं? तो नहीं ना देंगे, अब नहीं ना देंगे, अब हम वोट बंद कर रहे हैं ना। आपने किसको वोट दिए? हम किसी को भी नहीं देंगे अब। नहीं, आपने पहले किसको वोट? पहले भी हम पीपल पार्टी को दिया, हमने बेनजीर को दिया। वोट लेने के बावजूद कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ हुआ। आप क्या कह रही है? कुछ नहीं। मान लिए क्या कह रहा है, रोटी पकाते हैं, आधी चूल्हे पे कच्ची होती है, आधी पक्की होती है। चाय बनाते हैं तो गैस चली जाती है। सुबह 5 बजे उठते हैं, नहीं मिलती गैस। 3 बजे तक उठे बैठे रहते हैं, सालन पकाने के लिए गैस नहीं मिलती। माटी जला के थक है ना बुनियादी। बस आप आगे हम आपको बताते हैं, हमारा बुनियादी मसला ये है कि हमें जिंदगी की बुनियादी सहूलत जो भी है ना, पानी है, बिजली है, गैस है, 5 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, इन्होंने हमें कोई फराहम नहीं की। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वादे कर देते हैं, लेकिन हम ही अवाम है जो बिल भी पे करते हैं और फिर भी हमें ये चीजें नहीं मिलती। हम इनसे मुफ्त में नहीं मांग रहे ये चीजें, हम बिल पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, फिर भी हमें ये चीजें हम
عوام کیا, اور پانی نہیں ملتا. سب سے بڑی بات اس علاقے کے بجلی, پانی, صاف پانی تو میسر ہے ہی نہیں نا, اور گیس تو 5 سالوں سے ہے ہی نہیں نا. ہمارے چولہے بند ہیں, سلنڈر کہاں تک بھروائیں ہم؟ ایک غریب آدمی صبح کے وقت جو کمانے کے لیے نکل رہا ہے وہ بھوکا گھر سے جائے, بچے پڑھنے کے لیے بھوکے گھر سے جائیں, وہ کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ سلنڈر بھروائیں 3-3 ہزار کے وہ ہمارے سلنڈر پڑ جاتے ہیں مہینے کے, اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں, بل علیحدہ آ جاتے ہیں. 3,000 سے زیادہ سلنڈر ہم گیس بھروا لیں, کیا بل ہر مہینے اور ٹیکسز کے ساتھ, اضافی ٹیکسز کے ساتھ. نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی بندہ وضو کر سکتا ہے, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. آپ چاہے رات کے 1 بجے اٹھے, 2 بجے اٹھے, 3 بجے اٹھے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر وقت گیس, پانی, ہر چیز بند ہے. بجلی آگے چلتے ہیں جی, دیکھتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں بس یہی کہہ رہی ہوں کہ بس گیس ہونی چاہیے. لکڑیاں اتنی مہنگی ہیں, آپ کیا کریں؟ اگر سلنڈر بھرواتے ہیں وہ 3,300 بل آ جاتا ہے, اور یہ لکڑیاں جو ہے 800 روپے من ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی لکڑیاں جلائے, سلنڈر بھروائے, مٹی کا تیل استعمال کرے, کیا کرے؟ تو ہمارا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ گیس کا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہماری ایک پیچھے بہن کھڑی ہیں جی. ماں جی سانو گیس چاہیے اور گیس آنا چاہیے. اگر گیس نہ آیا تو بل بھی نہ بھیجن. بل کس چیز دے سارے کو لیندے نے, بل سانو اینے نے بھیج دیندے نے تے گیس سانو دیندے نہیں. اور ساڈی گل رات دی نیندراں حرام ہوئیاں نے, اسی کتے جائیے عوام؟ ساڈے کول بل گیس بورڈ لے کے چل جاندے نے, دفع ہو جاندے نے, ساڈی کوئی سندا ہی نہیں ہے, کتے جائیے اسی؟ گیس آتا ہے اور سردی کے موسم میں ہم لوگ کیسے بنائیں؟ بچے ہمارے بھوکے رہتے ہیں, صبح ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو تب بھی نہیں گیس آتا, اور 160 روپے کلو کے حساب سے گیس ہے, کہاں سے ہم بھرائیں؟ بل علیحدہ دیتے ہیں. ہم تو اتنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ. ساڈا مسئلہ حل کرو, گیس کا حل مسئلہ ہونا چاہیے, اور سانو گیس چاہیے, گل ختم. آگے ووٹ نہیں ملیں گے, کسی کو بھی نہیں ملیں گے ووٹ اس محلے سے, خاص طور سے ہمارے محلے سے کسی کو ووٹ نہیں ملے گا, چاہے عمران خان ہے چاہے کوئی بھی ہے, ووٹ نہیں ملیں گے آپ لوگوں کو. غلطی تو آپ کی ہے نا. کیا مطلب غلطی؟ دیکھو ووٹ تو لے آ جانا نا سارے نے, ووٹ تو ملے نا سارے نے. آپ کی ہے, آپ ووٹ دیتے ہیں. نہیں دیں گے, اب کوئی نہیں دے گا. اگر یہ صورتیں نہیں نہ حل ہوں گی, ووٹ نہیں ملیں گے, پیچھے جائیں گے, ووٹ بھی نہیں ملیں گے جب تک. پیچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, میرے بزرگ یہاں پر کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بزرگوار بات یہ ہے, مہربانی جی, السلام علیکم. بات یہ ہے جناب, ہم یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, یہ 5 سال سے نہ بالکل گیس نہیں آ رہی, یہ لوگ بےچارے مفت کا بل بھر رہے ہیں. جی جی, خدا گیس بھی نہیں آ رہی اور بل بھی آ رہا ہے. بل بھی آ رہا ہے اور کنٹینیو بھرتے جا رہے ہیں. ہم کافی عرصے سے, یہ 5 سال سے لمبا چکر چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کوٹھیوں میں گیس آ رہی ہے, ہمارے یہاں جا کے دیکھ لو, چھولے جا کے چیک کر لو, کوٹھیوں میں گیس آ رہی ہے, گھروں میں نہیں آ رہی ہے. بزرگوار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی جناب علی, دیکھیے کتنے جلسے سے گیس نہیں آ رہی ہے, کئی دفعہ جلسہ جلوس کیے ہیں, کوئی ہماری نہیں سنتا ہے. دفتر کھڑکاتے ہیں ہم لوگ, دفتر میں ہم کو کہتے ہیں آج آتی ہے, ہفتے کو آتی ہے, 15 دن کو آئے گی, کوئی نہیں آتی ہے. نہیں تو گیس جو ہے نہ پیٹرول پمپوں میں ایک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں پیپ بدل گیا ہے, ہو گیا ہے, کوئی آکسیڈائز ملتا ہے, کل ملتا ہے, ہمیں بجلی نہیں, کوئی چولہے نہیں چلتے ہیں. رات کو 1 بجے 2 بجے اگر آئی تو اس میں کیا کرے گا بچہ؟ یہ ٹھیک ہے جی. بزرگوار سر مسئلہ تو یہی ہے کہ نہ گیس ہے, اس حکومت نے تو غریبوں کا خون چوس لیا, نہ مرنا نہ جینا. ہم دفن نہیں کر سکتے جنازے کو, غریب آدمی, اتنی مہنگائی ہے, کوئی چیز مل نہیں رہی. جنازے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, اور جنازے کے لیے پانی بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, آگ بھی نہیں ہے, کیا کریں؟ یعنی آپ کو مردہ نہلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ملا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے آگ کیوں چلائی ہوئی ہے؟ گیس نہیں آ رہا ہمارا, تو پھر اس پہ کیا کریں گی؟ اب اس پہ ہانڈی پکاؤں گی. ہانڈی آپ کے پاس گیس کا سلنڈر نہیں ہے؟ سلنڈر ہمارے پاس ہے, لیکن ہم غریب, ہم نہیں افورڈ کر سکتے سلنڈر. ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں. میرے والد صاحب ہے وہ بیمار ہیں, تو وہ سلنڈر لے کے نہیں آ سکتے. وہ جو گھر والے وہ رکشے چلاتے ہیں, صبح سے جاتا ہے شام تک کچھ بھی نہیں بنتا. تو اب میرے ہسبینڈ رکشہ چلاتے ہیں, تو صبح سے نکلے شام کو جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر میں بھی حالات ایسے ہیں, کوئی کام ایسا کر نہیں سکتے وہ. تو ہم نے سلنڈر ہم لے کے بھی آئے, تو صبح لے کے آتے ہیں 1 گھنٹے کا ڈالتے بھی ہے, تو شام تک وہ ختم ہو چکتا ہے. تو اب ہم
बताएं जरा क्या करें, ये आग भी है, बारिश की वजह से ऊपर आग भी नहीं चल रही हमारे से, मेरे बच्चे छोटे छोटे यहाँ जलील हो रहे हैं खाने से, सुबह स्कूल नहीं गए। आपके बच्चे? जी ये मेरे बच्चे सारे ही ना तो इतना कोई अफसर आंदा ना सानू की दरदास आसफ आंदा ना मौसफ तीफ आंदा मैंने ना गल्लां करदे ने उधरों जेड़ा पीपी आंदी है सानू नहीं पता ते ना सानू आंदा की ओदा नाम आंदा मुस्लिम लीग नाल नवाज शरीफ कहंदा कुछ वो कहंदा जी साडे को कुछ नहीं हैगा, साडे को कुछ नहीं हैगा, तो बच्चे किधर ले गए, बच्चे मार दिए। रॉयल चैनल की टीम का बेहद मशहूर है, फैसल भाई के साथ जो दोस्त हैं, हमारे 5 साल से गैस का इतना प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना वो पेट की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। ये 4 साल से पाइपलाइन बिछी हुई है जो नहर के पुल से आई हुई है, नहर के पुल से आई हुई है, सिर्फ उसका कनेक्शन होना है, हम आपको उसका कनेक्शन दिखाते हैं। तो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में वो हमारा कनेक्शन नहीं होने दे रहे। तो आपसे इल्तिमास है कि जो आला काम से आप पूछें कि जब ये गैस लाइन बिछ चुकी है तो उसके बावजूद उसको ऑन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर 1976 से गैस लाइन पाइप बिछी हुई है बस्ती शहनशाह में, लेकिन पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं, बजट मंजूर हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ना इनकी आपस में लड़ाई में ना इनके दिहाड़ीबाज जो लोग हैं उनके चक्रों में ना हमारे लोग जो है ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपसे इल्तमास है कि आपका चैनल हमेशा हक की बात करता है, सच की बात करता है, तो खुदा के वास्ते हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो इंतहाई परेशान है। रात को 10 मिनट के लिए गैस आता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि रात को 10 मिनट के लिए गैस आता है सिर्फ, उसके अलावा यहाँ गैस बिल्कुल नहीं आता। और आप उस जगह को जाके देख ले कि पाइपलाइन बिछी हुई है, सिर्फ उसका कनेक्शन नहीं दे रही है। और दूसरा यहाँ गंदा पानी आता है, जुम्मे को यहाँ पानी नहीं आता है, टूल ऑपरेटर घरों में सोए होते हैं, उनको यहाँ पे दिहाड़ियाँ मिलती हैं, टूल ऑपरेटर को दिहाड़ियाँ मिलती हैं। जुम्मे वाले दिन मोटर चला के लोग थक जाते हैं, गंदा पानी आता है जिससे लोग हाइपेटाइटिस के बीमार हो रहे हैं, बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं। यहाँ के जितने आप छोटे बच्चों को देख लें उनके रंग पीले हैं, सिर्फ गंदा पानी पी के। यहाँ पे मोसलती कभी नहीं घुसता। अय्याज सादक 2 दफा एमएनए बना यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं आता। अब मेरा मतलब है अय्याज सादक को जो बजट मिला हुआ है तो यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो आप लोगों से दरखास्त है, ये जितनी हमारी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं, अय्याज सादक से इल्तमास है कि वो इस गैस को खोलने की इजाज़त है, क्योंकि वो हुकूमत में है। अगर वो असम्बली में जा सकता है तो असम्बली में से आज तक 8 साल तक ये ऐलान किया है कभी, या कभी तकरीर किया है कि हमारे इलाके के लोग गैस से डिस्टर्ब है, तो उसने कभी भी नहीं किया। सिर्फ ये अपना जो है ना ये जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जब लास्ट में उस पाइप की जगह पे हम आपको दिखा देते हैं, वहाँ पे सामने डॉक्टर मारूफ साहब रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पे बेशुमार कोशिश की है, लेकिन वो गैस खोलने नहीं दे रहे, जान के नहीं खोलने दे रहे। सिर्फ क्या है कि जिम खाना क्लब आपके सामने है, जिम खाना क्लब में गैस क्यों नहीं जाती? सिर्फ क्या है, वहाँ पे जगीदार सरमायादार शाम को आते हैं। सिर्फ ये बस्ती शहर जो अपोजिट है, यहाँ से हम गैस लाइन लेना चाह रहे थे, जिम खाना ने मना कर दिया। उसमें यहाँ सादक बीच में खड़ा हुआ था कि ठीक है जिम खाना, क्योंकि वो शाम को जिम खाना में जाता है। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है मियां मिसबुर रहमान सुई गैस का, उसका बेटा यहाँ से इलेक्शन लड़ता है, वो यहाँ पे आता ही नहीं है। मेरा मतलब पीपल्स पार्टी की मुकामी तंजीम, यहाँ की नून लीग की मुकामी तंजीम, वो आपस में मिली हुई है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये मसला हल होए ना, जब ये आए इलेक्शन के दिनों में तो फिर ताकि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए। अभी पिछले दिनों में नून लीग वाले ने नाश्ता दिया 2 हलवे की पूड़ियाँ, कभी पीपल्स पार्टी वाले 2 हलवे की पूड़ियाँ, हमारी को 2 हलवे की पूड़ियाँ। तो कहने का मतलब है इन लोगों को भी, जैसे कुरान में कह दिया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, अगर ये अवाम नहीं समझेगी तो ये इसी तरह जिल्लत और रसवा होगी। मैं रॉयल चैनल का फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा 12 बजे गैस आ जाता है, ये तमाम ये झूठ बोलते हैं। 12 में सारा दिन गैस नहीं आता और 12 में गैस आता है, समय से 12 बजे गैस कहाँ से आता है? मैं मियाँ साहब रैपिड बल्ब सुबह बना रहे हैं, 7 किलो वाला मीटर वाला पुल बनवा रहे हैं। मियाँ साहब हमें ये नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। पढ़ने बैठो बिजली दी जाती है, सुबह कॉलेज के लिए निकलो घर के लिए नाश्ते नहीं होता, गैस नहीं होता जी, नाश्ते खाली बैठ जाते हैं। पढ़ने बैठो बिजली जाती है, ना साफ पानी होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये तमाम ना हमें रैपिड बल्ब सुबह चाहिए, ना हमें 7 किलो चाहिए, हमें सिर्फ गैस चाहिए। रात 12 बजे गैस आ जाता है, 7 दिन गैस नहीं आता, समय से 12 बजे कहाँ से आता है? ये लोग पिछले कनेक्शन बंद करते हैं, ये सारे इनकी मिली भगत है। मियाँ सरदार आज तक कभी दिन नहीं आए।
पार्टियों में आते हैं वैसे आते रहेंगे। आज तक कभी आवाम के लिए मुझे बता दें, एक बार भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई भी इलेक्शनों में लोग इलेक्शनों में आते हैं, फिरते हैं इलेक्शनों में आके, बता दें आज तक आवाम के लिए कभी ये लोग आए हो? कभी नहीं आए। पार्टियां होंगी, आएंगे, इंजॉय करते हैं, इंजॉय करके आते हैं। मियां सरदार रियासत ने अपना बनवाया यहाँ पे, तो आज मुझे बता दें यहाँ ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल हम यहाँ से पानी भरते हैं, गंदा पानी यहाँ पे यह सीम आता है, ना सुबह का पानी ना मोटर, कभी आवाम के मसाइल के लिए आए नहीं। मियां साहब वहाँ रहते हैं सरदार साहब, वहाँ पे उन्होंने अपनी सड़क बनवा दिया। यहाँ बता दें ना आज तक कभी कोई सड़क बनवाई है इन्होंने, ना कोई गैस बनवाया, ना पानी बनाया। इन्हें को बिजली के बारे में वो बिजली नहीं करते वो लोग। ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ਾਦਨ ਸ਼ਾਹ ਚ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੈਸ 165 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ, ਭਾਈਜਾਨ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਿਸਾਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਜ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। कोई नहीं करते, सब चोर ने। सुबह 7 बजे उठते हैं और 2:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल से। यकीन माने सर, हम भूखे जाते हैं स्कूल से और भूखे स्कूल से आते हैं। अगर पेरेंट्स पैसे देते हैं कि बाजार से नाश्ता कर लें, तो बाजार वाले भी इतनी उन्होंने महंगी चीज़ें कर ली हैं कि हम नान चने खाते हैं तो वो 50 या 60 रुपए से कम की चीज़ें नहीं देते। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बिजली नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है। हम घर आते हैं, घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ से खसूसन ये कहना चाहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ये जो करोड़ों रुपया कि ये जो इसने ये यूथ फेस्टिवल पे खर्च किया है, हमें इन्होंने सारा दिन भूखा बिठाया वहाँ पे। इसने बच्चों की बददुआएं ली है मियाँ शहबाज शरीफ ने। ये जहाँ पे खुद रहते हैं वहाँ पे कुछ क्यों नहीं जाता है? आप जाती उम्रा जाके देखें, अयाज सादी के घर जाके देखें, गरी शो में ये रहते हैं, सारी फैसिलिटीज इनको अवेलेबल है। हम इनसे दूर रहते हैं, तो जब इलेक्शंस के दिन आते हैं 1 महीना पहले हमें भी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन हम 5 साल तक महरूम रहते हैं इस चीज़ से। मैं मियाँ बरादरान से पहले तो ये बड़ा गुजारिश करूँगा कि गैस बिजली को यहाँ की कम कर, इसको यहाँ की तंगी को दूर करें। और मैं एक इनसे पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल का जो पढ़ाई का निज़ाम है वो नहायत ही ख़राब हो चुका है। कहते हैं कि वो कौम उस वक्त तरक्की करती है जब उसके बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं। हमारे बच्चे क्या तालीम याफ्ता होंगे? हमारे अपने गवर्नमेंट स्कूल में ना बिजली है, ना पानी है, बाथरूम में हमारे ठीक नहीं है, पानी हमें नहीं मिलता और ना हमें टीचर सही तरह पढ़ा सकते हैं। तो मैं मियाँ बरादरान से यही गुजारिश करूँगा कि जब वोट लेने आते हैं तो जो वादा करके जाते हैं उस वादे पे पूरा उतरा करें, क़यामत के दिन से पूछा जाएगा। देखें, जब वोट का सीजन होता है तो तब जो हमारे हुक्मरान हैं वो नजर आते हैं, गलियों में, बाजारों में, छोटे छोटे घरों में भी वो आ जाते हैं। इसलिए कि उन्हें वो मतलब परस्त हैं। जब मतलब होता है तो लोग घरों के आसपास नजर आते हैं, मीटिंगें होती हैं, जलसे होते हैं, लेकिन जब वो उनका काम खत्म हो जाता है, उनके जो मतलब होता है वो हल हो जाता है, वो वोट ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें कोई नजर नहीं आता। तो रात को जब हम सुबह उठते हैं तो गैस नहीं होता, रात को जब खाने का टाइम होता गैस नहीं होता, जब रात गुजर जाती है तो पूरी रात के लिए गैस के जो होते हैं वो जो चूल्हे होते हैं वो इतने ऊंची ऊंची जलते हैं। किस लिए? रात को हम क्या सारी रात खाना पकाएं? हम सोए नहीं? तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जब रात को गैस आती है दिन को भी आनी चाहिए। हमारे जो शोहर हैं वो जब सुबह निकलते हैं ड्यूटियों पे तो जब वो शाम को लौटते हैं तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े ये होते हैं कि घर में खाना क्यों नहीं पका, हम कहाँ से खाना पकाएं? जब गैस नहीं होगा तो खाना नहीं पकेगा तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो जब हम गैस का सिलेंडर में 250 का 300 का गैस डलवाते हैं तो वो या सुबह का या शाम का दोपहर का 3 टाइम का हो जाता है, और जब बिल आते हैं तो इतने इतने लंबे आते हैं। किस लिए? हम फिर बिल क्यों दें? बिल क्यों दें? जब गैस नहीं आता तो फिर हम बिल क्यों अदा करें? जब हम बिल नहीं देते तो हमारे गैस मीटर काटे जाते हैं। इसलिए हम मियां शहबाज शरीफ से ये कहना चाहते हैं कि जब वो आशियाने की तमीर करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये है आशियाना, तो वो कैसे होगा आशियाना जब उसमें ना होगा बिजली, ना होगा पानी, ना वहाँ गैस है, ना वो कैसे बनेगा आशियाना? मैं अपनी हुकूमत से एक इल्तिमास करना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी हुकूमत है
کہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. ہماری ماؤں کے ذہنوں پہ انہوں نے ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ جب رات کو بھی نہیں سو سکتی نہ وہ دن کو. رات کو وہ اٹھ کر کھانے پکاتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں تو ان کے بچے ان کو اور تنگ کرتے ہیں. ہم اپنے والدین کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں جس اسکول میں جاتا ہوں ادھر پانی اتنا گندا آتا ہے کہ میں 5 سال ادھر پڑھتا رہا اور مجھے پیٹ کی بیماری لگ گئی, میں میدے کا مریض بن گیا ہوں. میں شہباز شریف صاحب سے ایک التماس کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یوتھ فیسٹیول میں میں وہ بچوں کو لے کے جاؤں گا جو بہت طاقتور صحت مند ہے, ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پر آئے بستی سیدن شاہ میں, اور آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں, کس دکھ میں مبتلا ہیں, کس کرب میں مبتلا ہیں. کون ان کے دکھوں کا مداوع کرے گا؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا یہ بھارت میں رہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو گیس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ان کو بجلی دے گا؟ یہ لوگ متمنی ہیں ایسے حکمران کے کہ وہ حکمران آئے اور آ کے ان کے دکھوں کا مداوع کرے. یہ لوگ کب تک ترستے رہیں گے؟ کب تک ان کی نگاہیں جو ہیں وہ حکومت کی طرف رہیں گی؟ کون ان کے دکھوں کا مداوع کرے گا؟ آج مجھے یہاں پر آ کے بہت تکلیف ہوئی ہے, یہ سوچ کے, یہ دیکھ کے کہ یہ جو میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے میں, یہ جو میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے میں, کیا یہ لوگ جب دفتروں میں جاتے ہیں تو دفتر جا نہیں سکتے؟ کیوں کہ صبح نہ لائٹ ہوتی ہے اور نہ ہی سوئی گیس ہوتی ہے کہ ان کو ناشتے کے لیے کھانا میسر ہو سکے. جب یہ لوگ دوپہر کو آتے ہیں تو تب بھی ان کو کھانا اس لیے میسر نہیں ہوتا کہ گیس نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کہ کون قصوروار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ کیا خادم اعلیٰ پنجاب جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہاں سے منتخب ہونے والے ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ان کا یہ کام نہیں کہ جب انہوں نے ووٹ لینے ہوں گے تو ان کے گھروں کے باہر اپنی جھولیاں پھیلا کے صرف اور صرف ووٹ مانگ رہے ہوں گے؟ ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین محمد امین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.